आज के इस सेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड को यानी जो चैप्टर स्टैटिक है उसको डिस्कस करेंगे। यानी आज का ये जो सेशन होने वाला सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही खास होने वाला है। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है यानी स्टैटिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में यूज होता है अक्सर जो भी यानी बेस्ट कॉन्सेप्ट है एग्जाम से रिलेटेड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या देखना है, तो देखना है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर्स, यानी इसका मतलब हुआ कौन सा डिजिट कितनी बार आया है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 कितनी बार आया है, 4 1 2 3 यानी 4 3 टाइम्स आया है। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 2 बार आया है तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इक्वल टू 2, यानी यहाँ 5 1 बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 बार, यानी कौन सा डिजिट कितना बार आया है ये किसके थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के थ्रू। यानी कौन सा डिजिट कितनी बार आया है ये सब कौन बताता है, तो ये सब बताता है यानी फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। यानी बहुत इजी है फ्रीक्वेंसी का मतलब, यानी कौन सा डिजिट कितनी बार आया। यानी डाटा में से हम लोग देखेंगे, डाटा दिया रहेगा और इस डाटा में देखेंगे जो कौन सा डिजिट है ये कितनी बार आया है, इसके थ्रू हम इसके क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं, यानी क्लास इंटरवल। यानी क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो ये जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरह यानी बढ़ता जाएगा। यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से 50, 50 से 60, इसी तरह क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, तो क्लास इंटरवल बोलते हैं। यानी इसमें अब दो चीज़ देखना है, यानी सबसे जो लीस्ट वैल्यू होता है, लोएस्ट वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे सबसे लोएस्ट, इस क्लास इंटरवल में सबसे लोएस्ट क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट सबसे कम क्या है, 10 है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोला जाता है यानी लोअर लिमिट। सबसे लिस्ट जो वैल्यू होता है, सबसे कम जो होता है उसे क्या बोला जाता है, लोअर, और जो सबसे हाईएस्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। यानी शुरू वालों को यानी क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और लास्ट वालों को क्या बोलेंगे, अपर, यानी लोअर और अपर लिमिट बोलते हैं। अब ये देखें कितना का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस इसमें कितना का आ रहा है, तो 10 से 20 10 का डिफरेंस, 20 से 30 10 का डिफरेंस, 30 से 40 10 का डिफरेंस, यानी बार बार डिफरेंस कितना कर रहा है, 10। इससे क्या बोले जाते हैं, क्लास साइज, जिसको एज से डिनोट किया जाता है, यानी एज का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में क्या है, यानी और ये लोअर लिमिट है, यानी जो लिस्ट वैल्यू होता है लोअर लिमिट, और लास्ट में 40 है तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। अब इसमें कितने का गैप है, तो गैप कितने का दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है यानी 10 का, यानी गैप कितने का है, तो 10 का। तो जितने का गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो क्लास साइज बोला जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो एच से डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन में बार बार यूज होगा, तो ये याद रखना है, जितने का डिफरेंस रहेगा वो क्या होता है, तो होता है क्लास साइज। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्या दिया है, तो अगला यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दिया है यानी क्लास मार्क। यानी अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट है क्लास मार्क। इसका सिंपल ये फॉर्मूला होता है, अभी हम देखें स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और लास्ट को क्या बोलते हैं, अपर। तो यानी क्लास मार्क, तो इसमें क्लास मार्क निकालने फॉर्मूला क्या होता है, तो लोअर लिमिट, यानी जो स्टार्टिंग का वैल्यू है, यानी जो स्टार्टिंग में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं लोअर लिमिट। यानी जो सबसे लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब क्या, सबसे कम होगा, यानी सबसे जो लिस्ट यानी कम जो वैल्यू होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी लोअर। अपर लिमिट जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो ये क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई क्या होता है, 2 होता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन दे देगा 10 से 20, और क्या देगा 20 से क्या हो जाएगा, यानी 30, और 30 से क्या हो जाएगा, तो 30 से यानी हो जाएगा 40, और 40 से क्या हो जाएगा, यानी 40 से 50। तो इसका पूछेगा, बताइए क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट प्लस क्या हो जाएगा, यानी अपर लिमिट या लोअर लिमिट, किसी को हम आगे अगल बगल लिख सकते हैं, यानी लोअर लिमिट या अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई क्या हो जाएगा, 2। यानी सबसे स्टार्टिंग में क्या है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, सबसे लास्ट में क्या है 50, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बाई में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यानी 10 और 50 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 30। इस टाइप से क्या करना है देखना है, यानी निकालने पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे इसमें लोअर लिमिट क्या है, तो ये 20 है तो 20, और यानी ये अब यहाँ से अपर लिमिट क्या है 30, तो 20 30 क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यानी 50, यानी क्या हो जाएगा ये 50, और बाई में 2 है तो क्या लिखना है 2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 25, यानी क्या आ जाएगा 25। इस हिसाब से इसको क्या करना है देखना है, जिसको एक्स आई भी बोला जाता है। क्वेश्चन में ये यूज होगा तो इसको ध्यान रखना है। यानी इस प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन में यूज होगा आगे, तो इसी प्रकार से हमको निकालना है। यानी कैसे यूज होगा, जैसे हम उसको देख लेते हैं। जैसे ऐसे दिया रहेगा, यानी 10 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 माइनस क्या हो जाएगा 50, इस टाइप से दिया रहेगा। तो हमें एक्स आई निकालना होगा, यानी एक्स आई निकालना होगा। तो इसको यानी इसका मतलब ये एवरेज, यानी दोनों को जोड़ के हाफ, यानी ये दोनों को ऐड करके हाफ कर दे रहे हैं, यानी दोनों को ऐड करके हाफ। इसी प्रकार से 30 और यानी यहाँ पे 30 और 10, यानी 30 और 10 कितना होगा 40, 40 का हाफ क्या हो जाएगा, यानी
यानी 30 और यानी 40 का हाफ 20, 40 और 30 कितना 70, 70 का हाफ कितना 35, इस हिसाब से यानी दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। तो सिंपल फार्मूला याद रखना है कि क्लास मान निकाला फार्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, तो अगला यहाँ से हम लोग चलते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट है जिसे एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, यानी इस कॉन्सेप्ट को एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ से 3 फार्मूला निकलता है, जैसे यानी मोड निकाला फार्मूला 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, यानी मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीपल मीडियन माइनस 2 मल्टीपल मीन, इस टाइप से होता है। अब यहाँ से 3 चीज़ निकल सकता है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी मीडियन निकालेंगे तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी मोड है तो मोड ये 2 प्लस मीडियन माइनस है तो 2 प्लस मीडियन क्या हो जाएगा प्लस में, और 3 बाई में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मीडियन निकल जाएगा। यानी ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये जो है माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा बाई में, यानी माइनस था यहाँ से मोड तो मोड, ये माइनस इधर आया तो प्लस, और बाई में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से यानी सबसे पहले मोड तो फार्मूला सिंपल दिया, मोड ये निकालना फार्मूला होगा, हो गया। दूसरा यानी मीडियन हम लोग निकाल लिए, मीडियन सेम टू सेम, बाकी इसको इधर भेज दिए। तीसरा मीन पूछ सकता है, तो मीन क्या कैसे निकलेगा, यानी मीन यहाँ से निकल जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड बाई 2, यानी 3 मीडियन जो है यानी ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी मोड प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी मीन यहाँ से आ गया, और बाई में क्या हो जाएगा 2, यानी बाई में क्या रहेगा, यानी 2 है तो 2 सेम टू सेम रहेगा। इस टाइप से इसको क्या करना है, तो 3 फार्मूला याद रखना है, यानी ये 3 फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसको क्या रखना है, याद रखना है। ये फार्मूला एग्जाम में बार बार यूज होता है, यानी ये 3 फार्मूला, यानी मोड निकाला फार्मूला ये, मीडियन निकाले फार्मूला ये, और मीन निकाले फार्मूला ये, काफ़ी एग्जाम से रिलेटेड है ये फार्मूला। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यानी मीन दिया है 20, मीडियन दिया है 22, तो फाइंड द मोड, तो मोड निकालने फार्मूला अभी हम देखे हैं लोग क्या 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यहाँ से यानी ये जो वैल्यू दिया है मीन 20 मीडियन 22 और इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से यानी क्या दिया है मोड दिया है, तो मोड यहाँ पे 3 दिया है 3, यानी मीडियन कितना दिया है 22, तो मीडियन की जगह क्या रख देंगे 22, माइनस तो माइनस 2 है तो 2, यानी मीन कितना दिया है, तो मीन दिया है यानी यहाँ से 20 तो 20। अब यहाँ से मोड है तो हम लोग लिख सकते हैं मोड, यानी हम यहाँ से मोड लिख सकते हैं 22, यानी यहाँ से क्या है 22, 3 जा क्या होता है 66, और 22 2 जा क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ से 66 से 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी मोड आ जाएगा यानी 26, यानी मोड क्या आ जाएगा 26। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे सबसे पहले यानी ये तो था ग्रुप डाटा, यानी वो जो था मीन मोड जो मोड था और मीडियन था उसको तो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे मीन निकालने का फार्मूला, तो मीन निकालने का फार्मूला होता है यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ दिया है 10, और यहाँ दिया है 20, यहाँ दिया है क्या दिया है 30, और यहाँ क्या दिया है 40, यहाँ क्या दिया है 50, इस टाइप से दिया है। तो इस सब को ऐड करेंगे, यानी बोल रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मीन निकालने का फार्मूला, यहाँ पे मीन निकालने मीन जो है इसका निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 सबको ऐड करेंगे, यानी सम का बात हो रहा है, तो सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखें कितना नंबर है, यानी कितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो बाई में क्या रहेगा 5 रहेगा, सबको ऐड करेंगे तो 150, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, यानी जो मीन है क्या आ जाएगा 30। यानी मीन निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो मीन निकालने का फार्मूला सबको ऐड करने पर जितना नंबर है उससे डिवाइड करने वही क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सबको ऐड करके जितना नंबर है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मीन। ये सिंपल तरीका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीका होता है ऑड इवन देगा तो कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पे अब मीडियन का आएगा, यानी मीन निकालेंगे निकाल लिए, यानी सबको ऐड करके देख लेंगे। अब यहाँ से इसको देखना है मीडियन को देखना है, तो मीडियन को कैसे निकालेंगे ऑड नंबर रहेगा, तो ऑड नंबर का मतलब होगा जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कितना है 5, यानी ऑड हो गया। अब इवन नंबर जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4, तो एक जो है यानी फर्स्ट ये क्या है, तो फर्स्ट जो है ये ऑड नंबर है, यानी फर्स्ट क्या है ऑड नंबर, और जो सेकंड है ये क्या है, तो सेकंड है ये इवन नंबर है, यानी ये क्या है इवन नंबर, यानी ऑड इवन। अब ऑड पूछेगा तो यानी ऑड पूछेगा तो यानी जैसे यहाँ पे 5 है तो 2 इधर क्या कर लेंगे हम लोग एक साइड, और 2 इधर एक साइड, इस टाइप से क्या करना है कर लेना है, और बीच में जो बचेगा यही क्या हो जाएगा यानी मीडियन हो जाएगा। यानी हाफ हाफ क्या कर लेना है, यानी एक साइड इधर और एक साइड यानी क्या करना है अलग कर देना है। जैसे 2 वैल्यू को हमने इधर एक साइड कर दिए और 2 वैल्यू को इधर एक साइड कर दिए, और बीच में क्या हुआ यानी
13 हुआ, तो ये मिडिल वैल्यू आएगा, यानी जो मिडिल वैल्यू रहेगा यानी मिडिल में वही क्या हो जाएगा, तो मीडियन, यानी मिडिल में जो डिजिट रहेगा वही क्या होगा, मीडियन। जैसे यहाँ पे अगर हो सकता है कि मिडिल में कोई डिजिट नहीं आया, क्योंकि अगर 2 साइड इधर करेंगे और 2 साइड इधर करेंगे तो मिडिल में कोई डिजिट नहीं बच रहा है, तो इसका सिंपल तरीका होता है, यानी यहाँ से अगर 2 करने पर नहीं हो रहा है तो एक कर देंगे, जैसे एक इधर छाड़ देंगे हम लोग और एक इधर, और बीच में क्या हुआ तो 20 + 30, इसको ऐड करके क्या करेंगे, हाफ, यानी 20 + 30, यानी 20 + 30 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 20 30 क्या हो जाएगा 50, और बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। इस टाइप से करना है, यानी अगर ऑड नंबर रहेगा तो यानी हाफ साइड करके जो मिडिल में आएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर यानी हाफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हाफ यहाँ पे करेंगे तो कोई डिजिट नहीं बढ़ रहा है, तो बीच में 2 डिजिट को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से उसको कर देंगे। आगे क्या दिया है, यानी मोड क्या होता है, तो ये सिंपल होता है। मोड यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया, यानी बार बार जो रिपीट किया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 10 20 20 30 40 20 50, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, तो यानी 3 बार 20 आया, तो इसका जो मोड है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मीन कैसे निकाले, तो सब नंबर को ऐड करके, यानी जितना नंबर था उससे डिवाइड कर दिए, मीन निकल गया। मोड कैसे निकाले, अगर ऑड नंबर रहेगा तो हाफ यानी डिवाइड करेंगे, बीच में जो आएगा मिडिल में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन। लेकिन अगर वो इवन रहेगा तो क्या करेंगे, यानी मिडिल में 2 जो डिजिट है उसको ऐड करके बाई 2 कर देंगे। मोड कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार क्या किया है, रिपीट किया है, यानी बार बार क्या किया है, रिपीट। जैसे इसमें बार बार रिपीट क्या किया है, तो यहाँ पे 20 20 20 23 टाइम्स आया, यानी 20 कितनी बार आया, 3 है, तो इसका मोड भी क्या हो जाएगा, यानी मोड भी यानी 20 हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, नहीं इसको एक टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है, तो इसका सबसे पहले मीन क्या होगा, तो हम मीन बताएं कि सबको ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 3 + 3 4 क्या हो जाएगा 8, यानी 2 + 3 3 4 8, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, और कितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो बाई में क्या हो जाएगा 5, यानी इस टाइप से सभी नंबर को ऐड कर देंगे। 5 नंबर है तो बाई 5, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4, यानी यहाँ से जो मीन है ये क्या आया 4 आया। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन यानी हम बताएं कि यानी हाफ इधर कर देते हैं, 2 इधर और 2 इधर, यानी 2 इधर और 2 इधर, जैसे यहाँ पे दिया 2 इधर 2 इधर, बीच में 3 आया, तो यहाँ से क्या आया, तो यानी मीडियन क्या आ जाएगा 3। और मोड क्या आ जाए, जो बार बार मोस्ट रिपीटेड है, जैसे यहाँ पे 2 3 3 में बार बार रिपीट कौन किया है, जैसे यहाँ पे 2 3 3 में बार बार रिपीट कौन किया है, तो 3 किया है, तो मोड भी क्या हो जाएगा 3, यानी मीन यहाँ से 4 आया, यानी 5 हो जाएगा। मीडियन क्या आया, तो मीडियन यहाँ से क्या आया 3 आया, यानी 2 इधर कर देंगे और 2 इधर कर देंगे, बीच में जो क्या आया 3, तो मीडियन भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मोड बार बार रिपीट कौन किया है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 बार बार रिपीट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी मोड हो जाएगा। तो ये अगली कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़ते हैं, यानी ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से ग्रुप डाटा टाइप का क्वेश्चन, यानी इससे क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आता है। अब कैसे इसको डिस्कस करना है, तो इसमें जो होता है यानी मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यानी इसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला यानी एल प्लस एल का मतलब यहाँ से क्या होगा, तो एल का मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, यानी लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास का मतलब हुआ, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। यानी ये जो दिखाई दे रहा है यानी लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, इसमें जो मीडियम क्लास कैसे आइडेंटिफाई करनी, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इसमें हाईएस्ट क्या है, तो इसमें हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, यानी जो 12 है ये दिखाई दे रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी में एफ, यानी फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, यानी 12 है, तो 12 का देखें लोअर बाउंड्री, यानी लोअर मतलब सबसे कम, इसके सामने वाले में सबसे कौन है, ये तो इसी कौन है 20, तो एल का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 20, इस टाइप से, यानी लोअर बाउंड्री ऑफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लोअर बाउंड्री ऑफ यानी मीडियन क्लास हो जाएगा, क्योंकि क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। यानी एल का मतलब क्या होगा, तो एल का मतलब होगा लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने देखना है कि सबसे लोअर क्या है। अब यहाँ से देखना है इन का वैल्यू, तो सब वैल्यू को ऐड करेंगे, अब बाई में 2 करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो इन बाई 2 का मतलब क्या होगा, तो इन बाई 2 का मतलब होगा ये सभी को ऐड करेंगे, यानी सभी जो दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी, तो सभी को ऐड करके बाई 2 करेंगे, यानी इन का वैल्यू ये रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे जो आएगा, जैसे यहाँ पे 35 आया, तो 35/2 यानी 30/5/2, तो क्या हो जाएगा, तो 70 यानी बाई 5 हो जाएगा, यानी 70/5, यानी n/2 का मतलब ये सभी को क्या करना है, बाई में 2 में लिख देना है। यानी ये समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले एल, तो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास हम लोग देख लिए, यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जाना है, उसके सामने देखना है लोएस्ट कौन है। दूसरा n/2 सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, उसके बाद देखो ये देखेंगे, यानी एचसीएफ का मतलब क्या, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियम क्लास, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको यहाँ से समझ लेते हैं। यानी यहाँ से जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो है, यानी ये किसका वैल्यू था, तो एन का वैल्यू था, तो इसके जस्ट सामने देखना है, यानी इसके जस्ट सामने क्या है, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट सामने 25, तो इसे बिफोर का बात हो रहा है, बिफोर यानी क्या हो जाएगा 30, यानी सीएफ का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया। यानी सबसे पहले हम लोग लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास देखे 20, यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 था,
12 के सामने 20, एल का वैल्यू 20। और ये जो 12 होता है ये किसका वैल्यू होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके जस्ट सामने सबसे जो लोअर है यानी एल का वैल्यू 20 आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसके सामने क्या है 20, इसके जो बिफोर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, यानी सी एफ आ जाएगा। और हम बताएं थे जितना का गैप होता है वो एच का वैल्यू होता है, क्लास साइज जिसको हम बोले हैं। तो इस सब में गैप कितना का है, तो 10 का गैप है, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। अब हम लोग इस फार्मूला पर रख देंगे, आसानी से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी ये फार्मूला पर हम रख देंगे, यानी एल कैसे निकालेंगे समझिए, n/2 कैसे निकालेंगे, यानी सभी फ्रीक्वेंसी को बाई 2 कर देंगे। सी एम यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, इसके सामने देखना और बिफोर में जाना है। ये फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट होता है, ये कैसे निकालेंगे, कितना का डिफरेंस है, यानी क्लास साइज जिसको बोला जाता है। यानी ये सभी याद रखना है। अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला यहाँ से क्या दिया है, यानी मोड निकालना, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी एल है, यानी इसको एल अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, यानी लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, क्योंकि यहाँ पे मोड निकालने, अगर मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्लास आएगा, मॉडल निकालेंगे तो मॉडल क्लास आएगा। अब यहाँ से यानी यहाँ क्या दिया फ्रीक्वेंसी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बिफोर मॉडल, और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ये हम लोग देखें यानी क्या होता है, क्लास साइज जिसको बोला जाता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें सबसे पहले किस में जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, यानी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी उसमें जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, तो सबसे हाईएस्ट क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी 12 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया है 12 दिया। इसके जस्ट सामने देखना है, तो सामने जस्ट लोएस्ट कितना है, तो यहाँ की यहाँ कितना है लोएस्ट 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। यानी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या होगा, यानी एफ का भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब यहाँ से इसके सामने जो सबसे लोएस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, यानी 20, यानी जैसे सामने 20 तो यानी एल का वैल्यू, यानी लोअर मॉडल क्लास जिसको बोला जाता है। कितने का डिफरेंस है, तो इस सब में दिखाई दे रहा है कि 10 का डिफरेंस है, तो एच का वैल्यू यानी क्लास साइज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके जस्ट ऊपर, जैसे यहाँ पे जस्ट यानी इसके जस्ट ऊपर क्या दिया है, तो यानी एफ नॉट, यानी एफ नॉट, यानी ये तो हो गया यानी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, यानी इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एफ नॉट बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। इसी के जस्ट नीचे बाकी जो बचा यानी ये जो F2 है ये दिखाई देगा, यानी ये हो जाएगा। यानी कैसे हम लोग समझे, तो सबसे पहले देखिए, यानी एक बार इसको हम लोग और बढ़िया तरीके से देख ले रहे हैं। यानी सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 12 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। इसके जस्ट सामने क्या है, यानी इसके सामने यानी इसमें दोनों में लोएस्ट सबसे कम कौन है 20, तो 20 यानी एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी एल का वैल्यू 20। इसके जस्ट ऊपर क्या है 8, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। इसके जस्ट नीचे क्या है 7, तो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी 7। कितने का डिफरेंस है इस समय 10, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और फार्मूला पे रख देंगे उससे क्या आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी फार्मूला हम यहाँ पे देखें लोग, यानी ये फार्मूला है, यानी एल प्लस ये है F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीपल क्या हो जाएगा एच, यानी इस टाइप से देखना है। अगर हमको ये मालूम चल जाएगा कौन एल का वैल्यू, कौन F1 F0 ये होगा, कौन एच होगा, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हम बढ़ते हैं। यानी एक यहाँ पे है मीन, यानी मीन निकालने का 3, यानी इसका कितना तरीका होता है, तो 3 तरीका होता है। यानी एक होता है डायरेक्ट मेथड, यानी मीन निकालने का कितना मेथड होता है, तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, यानी एक होता है एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से क्या दिया है 30 दिया है। तो यहाँ से ये भी दिया रहेगा इस टाइप से, यानी 2 दिया रहेगा, यानी ये जो दिखाई दे रहा है 2 क्या दिया रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई निकालें हम बताएंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं। 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा एक्स आई का वैल्यू। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 का हाफ क्या हो जाएगा 50, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 और क्या हो जाएगा 25। इस टाइप से क्या करना है, यानी दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई। एक्स आई और एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 टू जा 10, 53 जा क्या हो जाएगा 45, 25 5 क्या हो जाएगा 125। अब यहाँ से ये देखना है, अब यहाँ से अब ये सब निकल के, यानी सबसे पहले ये 2 डाटा दिया रहेगा, हम ये 2 निकालना है। तो ये कैसे निकालें हम लोग समझे, दोनों को जोड़ के हाफ, दोनों को जोड़ के हाफ, ये दोनों को जोड़ के हाफ। और ये कैसे निकालेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई। इसका फार्मूला होता है एफ आई एक्स आई बाई क्या होता है एफ आई एक्स आई। अब यहाँ एफ आई एक्स आई क्या होता है, तो ये सभी को ऐड करेंगे, यानी ये जो सभी है ये सभी को ऐड करते हैं तो एफ आई एक्स आई होता है। यानी ये सभी को यहाँ से ये 180 यहाँ पे नहीं होगा 180, यानी ये सभी को जो ऐड करते हैं तो किसका वैल्यू निकलता है, तो यहाँ से एफ आई एक्स आई निकला है, तो एफ आई एक्स आई का वैल्यू ही होता है। यानी यहाँ से एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको बोलते हैं सिग्मा, यानी इससे क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं सिग्मा, यानी इसका वैल्यू 180। अब यहाँ से एफ आई का वैल्यू क्या होता है, तो एफ आई का वैल्यू यानी इस जोड़ों को, यानी जो ये है इसको जोड़ देते हैं,
यानी इस ये क्या होता है एफ आई का वैल्यू होता है, यानी क्या आया 10 आया। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 18 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 18 है। इस टाइप से निकालना है, यानी ये बिल्कुल ईजी होता है यानी स्टैटिक्स में। अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, यानी एक होता है एज्यूम मेथड, यानी 3 मेथड इसका होता है। पहला तो डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है एज्यूम, यानी हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे कि इसका आंसर इतना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था तो उसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इसका 25 होगा 20, तो जो एज्यूम करेंगे वो ए का वैल्यू होगा, यानी अपने मन से हम लोग लेट कर सकते हैं, यानी लेट ए इक्वल टू इतना। तो हम यहाँ से जैसे हम लोग 25 लेट कर सकते हैं या कुछ भी, तो एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई ऑलरेडी यानी पिछले जो हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट दिखे हैं दिया है, तो एफ आई जो ये थे एफ आई दिया था, यानी जो सबको ऐड कर देते हैं तो एफ आई निकल जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर दिया है, यानी सबको ऐड करेंगे तो एफ आई तो ऑलरेडी, अब यहाँ से एफ आई दिया रहेगा, अब डी आई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम आगे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। यानी इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, यानी 0, 10, 10, 20, 20, 30, यानी यहाँ से दिया है। तो यहाँ से हम बताए हैं कि एक साइड निकाला जाता है, यानी दोनों को जोड़ के हाफ, यानी 10 0 यानी हाफ, 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 का हाफ 50, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 का हाफ 25, यानी एक साइड एफ आई। अब ये यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ से एज्यूम का मतलब बताएंगे किसी को एज्यूम किया जाता है तो उसे ए मानते हैं, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ए से मानेंगे 25, यानी 25 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, यानी यहाँ से डी आई निकालना है फॉर्मूला। डी आई क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है डी आई, यानी यहाँ पे डी आई दिया है, डी आई बिना डी आई निकाले नहीं होगा। यानी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यानी इसमें एफ आई डी आई दिया है, एफ आई तो आसानी से मालूम चल जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे। एफ आई यहाँ पर ही मालूम है, लेकिन यहाँ से डी आई निकालना होगा। तो डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई यहाँ से निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई कितना दिया है, तो एक्स आई यानी यहाँ से दिया है 5 और इसमें से माइनस करेंगे ए, यानी इसमें से 25 माइनस करेंगे। 25 क्यों माइनस करेंगे, अपने मन से एज्यूम किए हैं, यानी 25 एज्यूम किए हैं, इसमें से 25 माइनस करेंगे, इसमें से 25 माइनस करेंगे, तो ये माइनस करेंगे -20 -10 -0, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यानी डी आई निकल जाएगा। अब यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ए का वैल्यू 25 और यहाँ से इसको सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई एफ, यानी सभी को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, यानी सभी को ऐड करेंगे 10 तो बाई में 10, इस वाइफ से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले था डायरेक्ट मेथड, आसानी से उसको भी समझ लिया आसानी से, और दूसरा था क्या था तो एज्यूम मेथड, उसको भी आसानी से समझ लिए। अगले पे चलते हैं, अगला है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये भी सेम टू सेम होता है, ये भी यानी इजी होता है। इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी हम लोग ये एज्यूम करेंगे ये चीज, यानी जो कि जितने का डिफरेंस है बताएं, क्लास साइज एच मतलब क्लास साइज कितने का डिफरेंस है एच। अब यहाँ से एफ आई मालूम कैसे निकालते हैं, मालूम है सबको ऐड कर लेते हैं, एफ आई निकल जाता है एफ आई। अब यू आई का कैसे निकालते हैं, तो यू आई निकालने का फार्मूला होता है एक्स आई में से जो एज्यूम किया उसको माइनस करेंगे बाई एच, यानी एक्स आई में से जो एक्स आई में से ए को माइनस कर देंगे बाई एच, तो ये क्या होगा ई, यानी जो यू आई है निकलते रहेगा। तो इस टाइप से फार्मूला को यूज करके हम उसको भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी बाकी यहाँ से हम लोग जो प्रोबेबिलिटी है यानी जो स्टैटिक्स है वो क्या होता है खत्म होता है। तो ये आज था हम लोग का स्टैटिक्स का यानी टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट। अगला जो चैप्टर है यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका भी हम लोग यानी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही कम समय में यानी एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे।